अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 25 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। RBI के ज़रिए जून 2023 के जारी बुलेटिन में महंगाई के ताल्लुक़ से एक ऐसा तस्करा किया गया है जिसने मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। RBI ने महंगाई के ताल्लुक़ से क्या कहा है, तफ़सीलात में ज़रूर देखिए। शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। रियासत के 19 अजला सैलाब की जद में हैं और बुरी तरह मुतासिर हैं। तफसीलात में जानिए अब तक रियासत को कितने नुकसानात का सामना करना पड़ा। जम्मू और कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी हुकूमत की सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वो तमाम रहनुमाओं से कह रहे हैं कि उन्हें ED और CBI की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सच के साथ डटकर मुकाबला करें। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में BJP की शिकस्त यकीनी है। यूक्रेन जंग में रूस की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। जंग में रूस के लिए हरावल दस्ते के तौर पर लड़ने वाली वैगनर मलेशिया ने मास्को से बगावत कर दी है। इस बगावत की वजह से रूस में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक एक माह में ही 2000 रुपये के 72% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। 2000 रुपये के नोट को बैंकों में जमा कराने की अब कितनी मुद्दत बाकी है, दूरबीन की तफसीलात में ज़रूर देखिए। मणिपुर तशद्दुद मामले में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि BJP ने आवाम को मायूस किया है। पार्टी का पूरा रद्द-ए-अमल दूरबीन की तफसीलात में ज़रूर देखिए। और आज दूरबीन में देखिएगा भारत के शहर लुधियाना की एक खातून डाकू को, जो डाकू हसीना से मशहूर है, जिसे पुलिस ने करोड़ों रुपए की डकैती के पादाश में शौहर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन को गहरा करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ मारूफ भारतीय और अमेरिकी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के CEOs से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद भारत में क्या कुछ बेहतर होने के इम्कानात हैं, आज की दूरबीन में ध्यान से देखिए। जर्मन दारुल-हुकूमत बर्लिन में नए कानून को वफाकी पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी ने अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी है। जर्मनी में इस नए कानून के बाद क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, तफसीलात में जानिएगा। जापान में ओज वायरस से मुतासरा एक खातून की मायोकार्डाइटिस से मौत हो गई। ये बीमारी कैसी है, इसके क्या खतरात हैं और इसके क्या तदारुक हैं, तफसीलात में देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। RBI के जरिए जून 2023 के जारी बुलेटिन में महंगाई के ताल्लुक से एक ऐसा तस्करा किया गया है जिसने मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। इस बुलेटिन में RBI ने कहा है कि कमर तोड़ महंगाई की वजह से आम आदमी के ज़ाती खर्च में कमी आई है, जिससे बाजार में खरीदारी कम हुई है और सरमायाकारी रुक गई है। RBI की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आसमान छूती महंगाई पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के बहाने बनाती है, लेकिन अब खुद रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, इस पर मोदी हुकूमत को जवाब देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि जब कांग्रेस पार्टी बोलती है कि महंगाई है तो मोदी जी के वज़रा कहते हैं कि महंगाई दिखती ही नहीं। जब आवाम बोलती है कि महंगाई है तो मोदी हुकूमत सप्लाई, मौसम, जंग सबका बहाना बनाती है। वो मजीद लिखते हैं कि अब तो हुकूमत का RBI खुद कह रहा है कि जानलेवा महंगाई के सबब आवाम कम खर्च कर रही है, जिससे फ़रोख्त में कमी आई है और प्राइवेट सरमायाकारी पर बुरा असर पड़ा है। ट्वीट के आखिर में खड़गे ने लिखा है, अच्छे दिन बराबर नामुमकिन। आसाम में सैलाब की सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ यानी हफ्ते को भी संगीन रही। कम अज़ कम 19 अजला अब भी मुतासिर हैं। आसाम रियासती आफात इंतज़ाम अथॉरिटी ASDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 1538 गाँव में 2 शहरी इलाकों में कुल 4,88,525 अफराद मुतासिर हैं। लिलबाड़ी ज़िला में जुमा को सैलाब के सबब एक शख्स हलाक हो गए। बताया जाता है कि हलाक होने वाले शख्स अपने घर के पास गलती से सैलाब के पानी में गिर गए, जिसके बाद से ही वो लापता बताए गए थे। रियासती आफात रिस्पांस फोर्स यानी SDRF ने बाद में उनकी लाश बरामद की। इस साल के पहले सैलाब में ये दूसरी मौत थी। पहली मौत जुमेरात को तामुलपुर जिला में हुई। बजली
जिला में सैलाब से सबसे ज्यादा 2,67,253 लोग मुतासिर हुए हैं। बारपेटा 7323 मुतासरीन के साथ दूसरे नंबर पर है। कम से कम 35,142 सैलाब से मुतासरा लोगों ने 14 अजला में रियासती इंतजामिया के जेरे इंतजाम 225 रिलीफ कैंपों में पनाह ली है। बजली में सबसे ज्यादा कैंप खोले गए, जहां 73 रिलीफ कैंपों में 15,841 लोगों ने पनाह ली है। दरी असना किसानों के मुताबिक 10,782 हेक्टेयर से जायद फसली अराजी सैलाबी पानी में डूब गई है, जिससे जरी पैदावार की बड़ी मिकदार को नुकसान पहुंच सकता है। इंसानों के अलावा 4,27,474 जानवर भी मुतासिर हुए हैं। ASDMA के आदादोशुमार के मुताबिक 200 से जायद घरेलू और जंगली जानवर बह गए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात यानी IMD ने मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और इतवार तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने तमाम सियासी रहनुमाओं से दो टोक कहा कि उन्हें ED और CBI की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सच के साथ डट कर मुकाबला करें। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में BJP की शिकस्त यकीनी है, फिर मोदी जी और उनके इत्तेहादियों की तहकीकात करा लेना। सत्यपाल मलिक ने मजीद कहा कि अडानी के पास वजीर आजम का पैसा है। अपोजिशन के इत्तेहाद ने मोदी हुकूमत में खलबली मचा दी है। हुकूमती मिशनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन रहनुमाओं के घरों पर छापे मारकर हरासा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि सत्यपाल मलिक अभी भी दस्तावेजी तौर पर BJP से मुंसलिक हैं और पिछले चंद माह से मुसलसल BJP पर सख्त नुक्ताचीनी करते रहे हैं। यूक्रेन में रूस के लिए जंग लड़ रहे वैगनर ग्रुप ने मॉस्को के खिलाफ ही महाज खोल दिया है। वैगनर ग्रुप के सरबराह योगनी प्रेगुजिन की फौज तेजी से रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को की जानिब बढ़ रही है। इसी दरमियान योगनी प्रेगुजिन ने रूस के लिए हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज कौम से खिताब करते हुए वैगनर आर्मी के फौजी बगावत को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि वो वैगनर आर्मी की फौजी बगावत को कुचल देंगे। रूस में खाना जंगी के संगीन बहरान के दरमियान सदर पुतिन ने कहा कि रूस अपने मुस्तकबिल के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ दें जो हमें कमज़ोर करती है। उन्होंने कहा कि रूसी कौम की किस्मत का फैसला अब हो रहा है। उन्हें तमाम क़ुव्वतों को मुत्तहिद करने और किसी भी किस्म के इख्तलाफात को पसे पुश्त डालने की ज़रूरत है। पुतिन ने अपने खिताब में कहा कि आज उन्हें जिस चीज़ का सामना है वो अंदरूनी गद्दारी है। हमें रूस में अपनी तमाम अफवाज के इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो भी बगावत के हक़ में कदम उठाएगा उसे सज़ा मिलेगी, उसे कानून और हमारे लोगों को जवाब देना होगा। जो कुछ हम अब देख रहे हैं वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अपने लोगों की ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं और किसी भी किस्म के इख्तलाफात को दूर किया जाना चाहिए। पुतिन ने इंतहाई सख्त अल्फाज में कहा कि इस मुसल्ला बगावत पर हमारा रद्द अमल सख्त होगा। ज़ाती मफादात की वजह से मुल्क से गद्दारी की गई। हम अपने मुल्क और अपने शहरियों की हिफाजत करेंगे। इससे कबल ये इत्तला मिली थी कि क्रेमलिन रूस में इस गहरे होते बहरान पर गहरी नज़र रखे हुए है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को वैगनर के बॉस योगेनी प्रेग्यूजन की तरफ से मुसल्ला बगावत की कोशिश के बारे में बाकायदगी से आगाह किया जा रहा है। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन इस मामले पर वजारत दिफा, वजारत दाखिला और नेशनल गार्ड से मुसलसल जानकारी हासिल कर रहे हैं। रूस की पार्लियामान डूमा की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। तकरीबन एक माह कबल RBI ने ऐलान किया था कि 2000 रुपए के नोट को धीरे धीरे चलन से ख़त्म किया जाएगा। लिहाजा लोगों ने अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोट बगैर वक्त ज़ाय किए बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह है कि अब तक 72% 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। ये इंकशाफ एक ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। जुमा के रोज़ सामने आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के बैंकों में गुज़िश्ता एक माह में 2000 रुपए के 72% नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। 23 मई से लेकर 23 जून तक मुल्क के तमाम बैंकों में 72% 2000 रुपए के नोट या तो डिपॉजिट हो चुके हैं या फिर बदलवाए जा चुके हैं। मरकजी हुकूमत और RBI ने ऐसी उम्मीद भी नहीं की होगी कि 2000 रुपए के नोट को चलन से हटाने का ऐलान होते ही अवाम इससे इतनी जल्दी पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। RBI ने 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए 4 माह से ज्यादा वक्त दिया था, यानी अब भी 3 माह से ज्यादा का वक्त बाकी है और मार्केट में 2000 रुपए के नोट का सिर्फ 28% हिस्सा ही मौजूद रह गया है। आपको याद दिला दूं कि RBI ने 19 मई 2023 को ऐलान करते हुए कहा था कि वो 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला ले रहे हैं। RBI ने कहा था कि जिसके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं वो 23 मई से बैंकों में डिपॉजिट या फिर बदलवा सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है। RBI ने जानकारी देते हुए कहा था कि मुल्क में 3.60 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट हैं जिनका बैंकों में आना जरूरी है।
कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मणिपुर में आग लगने के 52 दिन बाद वजीर दाखिला ने आखिरकार आज दोपहर 3 बजे मणिपुर पर एक कुल जमाती इजलास तलब करना मुनासिब समझा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हफ्ता के रोज एक बार फिर मणिपुर तशद्दुद के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने रियासत के अवाम को बुरी तरह से मायूस किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मणिपुर में आग लगने के 52 दिन बाद वजीर दाखिला ने आखिरकार दोपहर 3 बजे मणिपुर पर एक कुल जमाती इजलास तलब करना मुनासिब समझा। इस इजलास की सदारत हकीकतन वजीर आजम मोदी को करनी चाहिए थी, जो इतने वक्त तक खामोश रहे। इसे इम्फाल में कौमी तकलीफ के मुजाहरे के तौर पर मुनक़िद किया जाना चाहिए था। बीजेपी ने मणिपुर के अवाम को बुरी तरह मायूस किया है। भारत के शहर लुधियाना की एक खातून डाकू, जो डाकू हसीना से मशहूर है, जिसे पुलिस ने करोड़ों रुपए की डकैती के पादाश में शौहर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को लुधियाना के न्यू राजगुरु नगर में कैश डिलीवरी कंपनी के दफ्तर से करोड़ों रुपए की डकैती हुई थी। लुधियाना पुलिस ने दावा किया था कि मनदीप कौर उर्फ मोना शहर के सीएमएस कंपनी के दफ्तर में होने वाली इस वारदात की मास्टरमाइंड थी, जिसमें तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए चुराए गए। लुधियाना पुलिस ने डकैती की इस वारदात को 60 घंटे में हल करने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक मनदीप ने मुबैना तौर पर इसी कंपनी के मुलाजिम मजिंदर सिंह के साथ मिलकर डकैती की मनसूबाबंदी की थी। इस केस में अब तक तकरीबन 7 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं और 18 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस वाक़े के बाद मनदीप कौर उर्फ मोना को डाकू हसीना के नाम से जाना जाने लगा। डकैती की इस वारदात में मरकजी मुलजिम समेत बेशतर मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से तकरीबन 7 करोड़ रुपए से जायद बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन मनदीप कौर उर्फ मोना ने जिस तरह इस वाक़े को अंजाम दिया, उसने सबों को हैरान कर दिया। उनके शौहर जसविंदर सिंह के करीबी रफ़क़ा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बीबीसी पंजाबी को बताया कि मनदीप कौर मोना की गुज़िश्ता साल ही जसविंदर से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। दोस्ती के कुछ ही अरसे बाद फरवरी 2023 में उनकी शादी हो गई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक ये मनदीप कौर की दूसरी शादी थी। जसविंदर के जानने वालों का कहना है कि वो पिछले 2 माह से कोई काम नहीं कर रहा था और वो सबको बताता था कि उसकी बीवी वकील है जो अच्छी नौकरी करती है। रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मनदीप कौर मकामी अदालत में खुद को वकील बताती थी और छोटे मोटे कामों में साइलों की मदद करती थी। हालांकि उन्होंने सिर्फ 12वीं जमात तक पढ़ाई की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक मनदीप ने जसविंदर को भी शुरू में यही बता रखा था कि वो वकील हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन को गहरा करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ मारूफ भारतीय और अमेरिकी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के सीईओ से मुलाकात की, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी शामिल थे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि समाजी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक मुश्तरका मकसद है जो दोनों ममालिक को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि आज व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडेन और उन्होंने आला टेक्नोलॉजी और इख्तिरा से जुड़े सीईओ से मुलाकात की ताकि इन तरीक़ों का पता लगाया जा सके जिससे टेक्नोलॉजी भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को फ़रोग़ दे सकती है। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में इस नए कानून की वफाकी पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी ने अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी है। मौजूदा कवानीन में जामे इस्लाहात को यकीनी बनाने वाले इस नए कानून से मुतल्लिक़ बिल की हिमायत में 388 अरकान पार्लियामान ने अपनी राय दी, जबकि 234 अरकान ने इसकी मुखालिफत की और 31 अवामी नुमाइंदों ने अपनी राय महफूज रखी। यह नया जर्मन कानून रोज़गार की मुल्की मंडी को गैर मुल्की माहिर कारकुनों के लिए गैर मामूली हद तक खोल देगा। 23 जून बरोज़ जुमा इसकी वाज़े अक्सरियत से मंजूरी देते हुए अरकान ने दरअसल ऐसे माहिर गैर मुल्की कारकुनों की रोज़गार के लिए जर्मनी आमद का रास्ता भी हमवार और आसान कर दिया, जिनका ताल्लुक यूरोपीय यूनियन से बाहर के ममालिक से होगा। जापान में ओज वायरस से मुतासरा एक खातून की मायोकार्डाइटिस से मौत हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्टिव डिजीज़ यानी NIID और वजारत सेहत, मेहनत और बहबूद की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो के शुमाल मशरिक में वाक़ इबाराकी प्रेफेक्चर में रहने वाली एक 70 साला खातून गुज़िश्ता साल ओज वायरस से मुतासिर हुई थी, जिसने कभी बैरून मुल्क सफ़र नहीं किया था, बल्कि उसे हाई ब्लड प्रेशर समेत बुनियादी बीमारियां थीं। रिपोर्ट के मुताबिक खातून को गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बुखार, थकावट और जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उसे इन अलामात के साथ तिब्बी इदारे में जाना पड़ा, जहां उसे निमोनिया की तशखीस हुई। बाद हालत बिगड़ने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब इसका मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि उसके दाएं रान पर एक सख्त टक खून चूसता हुआ पाया गया। अस्पताल में दाखिल होने के 26 दिन बाद दिल की सोजिश, मायोकार्डाइटिस की वजह से उसकी मौत हो गई, जो कि तशवीशनाक है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि ओज वायरस टक के काटने से फैलता है,
इसकी नस्ल जापान के इलाके में मौजूद है। वजारत सेहत के मुताबिक जापान से बाहर अभी तक इस वायरस का पता नहीं चला है। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में चांद बाबू, मोहम्मद मुज़क्किर, मुश्ताक शेख, मुतीउल्लाह शेख, हुज़ैफ़ा हैदर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रोनज़र। शुक्रिया।